उनको टिकट दिया गया, उन्होंने नामांकन भी भर लिया, लेकिन नामांकन भरने की आखिरी तारीख में उम्मीदवार बदल दिया गया और फिर सपा की तरफ से रुचि वीरा का नामांकन भरवा दिया गया। इस बात से बेहद नाराज है एसटी हसन। एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर लिया था। क्या कहना सुनाते हैं आपको? मुरादाबाद से वर्तमान सांसद एसटी हसन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो चुनावी घटनाक्रम हमने देखा कल नामांकन को लेकर के, ये क्यों हुआ? क्या ऊहापोह की स्थिति थी? क्या क्लियर नहीं था कि कौन प्रत्याशी होगा? नहीं, क्लियर था सब। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुझे चुनाव के लिए अधिकृत किया था, सारे पेपर्स दिए थे और मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। अब उनके ऊपर क्या दबाव आया, किसका आया, जिसकी वजह से दूसरी एक कैंडिडेट को उन्होंने भी फॉर्म दे दिया और मेरा निरस्तीकरण का भी लेटर दे दिया। अखिलेश जी तो मुझे ही चाहते थे और चाहते हैं, ये मेरा यकीन है आज भी। लेकिन कोई मजबूरी ऐसी रही होगी, क्योंकि हमारे नेता बहुत मुरव्वत वाले नेता हैं। मगर इस घटनाक्रम से पार्टी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया। ये वो सीट थी जो जीतने वाली सीट थी और मुस्लिम बहुल सीट थी, और मैं खुद सिटिंग एमपी हूँ, आज भी हूँ। संदेश जो गया है वो सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, पूरे मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश में गया है, जिसका मैं खुद परेशान हूँ। फ़ोन अटेंड करते करते पूरे उत्तर प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुस्लिम्स इंटेलिजेंशिया के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इलाहाबाद के वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई पार्टी के लेवल से, और जाहिर है मैं मजबूर हूँ इस कैंडिडेट का चुनाव लड़ाने के लिए भी। सर, आपने यहाँ पे एक बात कही, दबाव वाली बात कही कि उन पर क्या दबाव था अखिलेश यादव पर। क्या ये दबाव रामपुर से क्रिएट किया गया था? क्योंकि बार बार बात यही आ रही है कि आजम खान वहां से ये तय कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, फिर वो मुरादाबाद की बात करें या हम रामपुर की बात करें। देखिए, ये प्रेस में ये बात है और मुझे भी मालूम है कि अगर दबाव हो सकता था, क्योंकि आजम खान को अखिलेश जी बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, गार्जियन का दर्जा देते हैं, उनकी बात टालते नहीं हैं। उन्हीं के लेवल से मुझे ये खदशा है कि उन्हीं के लेवल से ये सब बात हुई है। क्योंकि जो रुचि वीरा है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान की करीबी हैं। अब रुचि वीरा यहाँ से क्योंकि प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी नहीं हैं, तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी के इस फैसले से। देखिए, मैं किस मुंह से समर्थन करूं? मुरादाबाद के अंदर जब ये उथल पुथल हो रही थी, मेरा सिटिंग एमपी का कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं करा जा रहा था, तो कितने लोगों ने रोज़े माने, कितने लोगों ने कुरान ख्वानियाँ कराई, कितने लोगों ने मज़ारों पे जाके हाज़िरी की मन्नतें मानी, कितने लोगों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं करी, कितने लोगों ने यज्ञ की बात करी। अगर मैं समर्थन कर देता हूँ तो उनके दिल नहीं टूट जाएंगे? आप समर्थन नहीं करेंगे मतलब? यकीनी तौर पे। मैं कैसे कर सकता हूँ? सर, एक ऐसी बात भी मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है कि अखिलेश यादव की तरफ से आपको लेटर भेजा गया था, लेकिन जो नामांकन का वक्त था वो आगे बढ़ चुका था। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि उनसे आपकी फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी, वो लगातार यही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से आप ही प्रत्याशी हैं। फिर अचानक से ये फेरबदल होता है, और वो भी तब होता है जब अगले इंसान को वक्त ही ना मिले कि वो जाकर के नॉमिनेशन निर्दलीय के तौर पर फाइल कर सके या किसी और पार्टी से फाइल कर सके। इस सवाल पे नो कमेंट। तो एसटी हसन को यहाँ पर सुना आपने, और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि पूर्णिया से टिकट न मिलने से पप्पू यादव बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव जो कि पहले ये लगातार कह रहे थे कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और पूर्णिया सीट को ही लेकर जो घमासान था वो लगातार देखने को मिल रहा था, और अब खबर है कि टिकट न मिलने से बेहद नाराज। और सीधे इस समय हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रकाश, आप बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं और पप्पू यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पप्पू जी नमस्कार, प्रकाश सिंह बोल रहा हूं पटना से। पप्पू जी मेरा सवाल ये है कि आप लालू जी से मिले पटना में और बिना गठबंधन की सीटों का ऐलान हुए पूर्णिया की सीट जो है, सिंबल जो है आरजेडी का, बीमा भारती को दे दिया गया और अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ऐसे समझिए कि मैं तो कभी किसी दल किसी से टिकट मांगा नहीं। नाराजगी की तो मेरी कोई बात नहीं हो सकती। आपको पता है कि पूर्णिया से 4 बार निर्दलीय है। मेरी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से हारी निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन से। सीमांचल का जो इलाका है, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, हमेशा आप आज़ादी के बाद देखिएगा वो जमीन या तो हम लोगों की रही या तो कांग्रेस की रही। कांग्रेस सबसे पहले इस जमीन को माँ की तरह सेवा किया और उसके बाद पूर्णिया जो यह इलाका है, अब सबसे ज्यादा वोट आप इसको समझिए कि सब 7.25 लाख मुस्लिम और 5.5 लाख यादव अररिया में होने के बाद आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं। आप मधेपुरा की स्थिति आप समझिए। मधेपुरा मेरा घर है। सुपौल आप जानते हैं, प्रकाश जी, जन्म, मेरी भूमि, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है पूर्णिया के साथ, मेरी फीलिंग है। और हमें जो ये आज जिस शीर्षक पर किसी ने पहुंचाया है तो उसमें पूर्णिया की भूमिका सबसे ऊपर है। पूर्णिया ने हमेशा बेटे की तरह देखा। कभी भी किसी ने किसी जाति के आधार पर पप्पू यादव को यहाँ नहीं देखा, किसी मजहब के आधार पर। अब लालू यादव जी से मैं मिला, मैंने उनसे आग्रह किया। हमारा और उनका रिश्ता आज नहीं, 83-84 से लेकर के जब कर्पूरी जी का देहांत हुआ था, इतने बड़े हम लोग के आइडियल था, उस वक्त विपक्ष के नेता से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर के आज तक जब जब वो किसी भी परिस्थिति संकट में रहे, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा। वो तो उनको मैंने तो कभी भी रिश्ते में कमी नहीं रखी। मैं तेजस्वी जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारी जो भूमिका होगी एक बड़े भाई की, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब उनकी पत्नी ने ट्वीट करके भी इंस्टाग्राम पर हम दोनों के साथ को गाने के साथ उसने ट्वीट किया। हमें अच्छा लगा उस बच्ची ने जिस तरीके से परिवार के माहौल को ट्वीट किया। आखिर मैं देखिए, मेरी दिक्कत क्या है कि सीमांचल कोसी हमेशा दूसरों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है। एक जमीन एक ताकत है, जो उसका खून है, जिसको उसने पैदा किया। पूर्णिया की धरती ने, सीमांचल और मधेपुरा ने पैदा किया पप्पू यादव को। और हम अपने भगवान की मंदिर में जाके आस्था में हमारी कोई कमी रह गई होगी, हमारी पूजा में, हमारी इबादत में कोई कमी रह गई होगी। पप्पू जी मेरा सवाल ये है कि आखिरकार आप लालू जी से मिले और मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया और उसके तुरंत बाद बीमा भारती को लालू जी ने टिकट दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पप्पू यादव को लालू यादव क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं या क्यों दरकिनार करना चाहते हैं? क्या डर है उनको सीमांचल बेल्ट में? क्योंकि आप पूर्णिया से भी सांसद रहे हैं, मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं, सुपौल से आपकी पत्नी सांसद रही हैं, रंजीत रंजन 2014 में आप लोग दोनों सांसद थे।